जो भगवत गीता में दिया वो अनुभव का दिया है। श्री कृष्ण महाराज ने कोई किताब पढ़कर, कोई ग्रंथ रटकर श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश नहीं दिया। वो जो अनुभव है, जो अंदर की गहराई है, वो उन्होंने अर्जुन के सामने रखी। संत महापुरुष कभी किताबों की रटी रटाई बात पर चर्चा नहीं करते। संत महापुरुष कभी ग्रंथों का आसरा नहीं लेते कि ग्रंथों के आश्रय को, ग्रंथों के रटने को वो ज्ञान नहीं मानते। वो गुरु की कृपा और अपना अनुभव उसको मानते हैं। जो गुरु की कृपा से और अंदर के अनुभव, क्योंकि बिना गुरु की कृपा से अंदर का अनुभव नहीं होता। जब गुरु की कृपा होती है, अंदर का अनुभव होता है, संत महापुरुष उस अनुभव को अपनी वाणी के माध्यम से सबके सामने रखते हैं। इसलिए हमने कहा था, किसी ग्रंथ ने आज तक संत पैदा नहीं किए, संतों ने ग्रंथों को पैदा किया है। इसलिए पहले ग्रंथों को कुछ दिन के लिए, ग्रंथ किन लोगों ने लिखे, ग्रंथ किन लोगों की वाणी है, जो अंदर गए, जो ऊंचाइयों पे गए, जो अंदर की गहराइयों में गए, जिन्होंने स्वयं के दर्शन किए, जिन्होंने अकाल पुरुष के दर्शन किए, उनकी वाणी है ग्रंथ। ऐसे समझना, वो ग्रंथ हैं जो महापुरुष अध्यात्म में पीएचडी हैं। उदाहरण दे रहे हैं, अध्यात्म के पीएचडी के ग्रंथ हैं। अध्यात्म की पीएचडी किताबें हैं, पीएचडी की। और पढ़ने वाले कौन हैं? जो अभी हैं नर्सरी में। नर्सरी वाले क्या पीएचडी ग्रंथ समझ जाएंगे? इसलिए गुरु की शरण में जाओ, गुरु को ढूंढो, पूरे गुरु को ढूंढो, पूरे गुरु की शरण में जाओ। कुछ दिन के लिए ग्रंथों को अलग रख दो। जो पूरा गुरु पढ़ाना चाहता है, जो पूरा गुरु सिखाना चाहता है, उसे सीखो, बड़े भावपूर्वक होकर सीखो। पूरा गुरु ही अंदर का अनुभव कराता है, कैसे अंदर की अलौकिकता है, क्या है वास्तव में, सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो सत्य असत्य से अलग क्या है। तीन चीज होगी ना, एक सत्य, एक असत्य और एक इन दोनों से पर है, ना सत्य ना असत्य। इन तीनों की जानकारी पूरा गुरु देता है, अनुभव से देता है, धीरे धीरे करके उसको अभ्यास कराता है, तब उसे ज्ञान पैदा होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन दोनों से परे क्या है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु महत्वपूर्ण है, ग्रंथ महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु महत्वपूर्ण है। वो अपना अनुभव दे रहा है।